अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मिनहाज हुसैन आपकी खिदमत में दखनी न्यूज़ पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, अल्लाह ताला के फजल व करम से रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे को फिर से नसीब हो गया। आप सबको रियल चैनल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब और रियल और रूबी चैनल के पूरे स्टाफ की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान उम्मत का महीना है, रमज़ान रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है, रमज़ान अस्सलाम। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। हिंदुस्तान की रोयत हिलाल कमेटी वाले 30 जून से रमज़ान शुरू हो जाता बल्कि ऐलान करे। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब और पूरे स्टाफ की तरफ से रियल और रूबी चैनल देखने वालों को रमज़ान की मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर आंध्रा और तेलंगाना के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देके दोनों रियासतों की तरक्की के वास्ते दुआएं करे। कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 7 मंडला तेलंगाना के हाथ से चले गए बल्कि वोट औंट लिए। हैदराबाद के जैसी करीमनगर, वरंगल और निजामाबाद को तरक्की देते बल्कि आईटी मिनिस्टर केटीआर बोले। और चेन्नई में एक बिल्डिंग गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और दूसरे कितने की लोग जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रोयत हिलाल कमेटी अमारत शरिया हिंद की तरफ से हुई मीटिंग में 30 जून से रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा बोल के ऐलान करें। रोयत हिलाल कमेटी इमारत शरिया हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ कासमी, नाजिम जमियतुल उलमा हिंद, इमारत शरिया हिंद बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली की सदारत में एक मीटिंग हुई। इसके बाद ये कमेटी वाले 30 जून को पहला रोज़ा रहता बल्कि के ऐलान करें। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब और पूरे स्टाफ की तरफ से रियल और रूबी चैनल देखने वालों को भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तेलंगाना रियासत के सीएम केसीआर रियासत के मुसलमान भाई बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद दिए। इन्होंने तेलंगाना के अलावा मुल्क के बाहर ऐसे लोगों को भी रमज़ान की मुबारकबादी दिए। इन्होंने अपने मैसेज में बोले उनकी हुकूमत मुसलमानों की तरक्की और फ़ायदों के वास्ते कामा करना चाह रही और रमज़ान के महीने में पानी और लाइट बगैर रुकावट के सप्लाई करेंगे और इसके वास्ते पूरे कोशिशें करेंगे। इसके अलावा हर किस्म की सहूलत देने का भी केसीआर वादा करे। गवर्नमेंट ऑफिसों में काम करने वालों को 4 बजे घर को जाने की इजाज़त भी दे दी है। जुमे के दिन मशरक़ी गोदावरी में गेल कंपनी की गैस पाइपलाइन फूटने से मरने वालों की तादाद 19 तक चले गई। आप लोगों को मालूम ही होगा, जुम्मा के दिन मशरक़ी गोदावरी में हैसो गांव में गेल कंपनी के पाइपलाइन में धमाका हो गया था जिससे 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इतवार के दिन मरने वालों की तादाद 19 तक हो गई और दूसरे कितने की लोगों की हालत बहुत ही नाजुक है। इन लोगों का दवाखानों में इलाज चल रहा। ये धमाका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, इससे कितने की लोग इसकी जद में आ गए। डॉक्टरों का बोलना है अभी भी बहुत से लोगों की हालत ख़राब है। सीएम चंद्रबाबू नायडू जख्मियों को और मरे वालों के घर वालों को मदद देते बल्कि ऐलान करें। सेंटर की हुकूमत वाले एक कमेटी बनाए। ये कमेटी में तहकीकाती एजेंसियों के बड़े ऑफिसर हैं। इन लोग हादसा हुआ सो जगह पे जाके नुकसान हुआ सो घरों का और जगहों का मायना करें। काकीनाडा के टीडीपी के एमपी टी नरसिम्हम कमेटी के मेंबरों से मिलकर जो लोगों को नुकसान हुआ उनकी मदद करो बल्कि अपील करें और उन दवाखानों में ऐसे मरीजों से भी मिले। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक बनरी सोप फैक्ट्री का थोड़ा हिस्सा टूट के गिर गया जिससे 6 मजदूर जख्मी हो गए और ऐसा मालूम हुआ 3 लोगों की हालत बहुत ख़राब है गए। लाइटा वाले ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, जब बोले जब लाइटा बंद कर दे रहे हैं जिससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही। तेलंगाना में थोड़े दिनों से लाइटों की कमी होकर बहुत प्रॉब्लम हो रही। ना दिन ना रात लाइटा वाले जब दिल बोला जब लाइटा बंद कर दे रही जिससे कितने की प्रॉब्लम सब लोगों को हो रही। घंटों घंटों तक लाइटां बंद कर देने से कितने की काम रुक जा रही। लाइटों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हुकूमत लाइटों के ऑफिसरों के साथ मीटिंग तो कर रही मगर ऐसा दिख रहा ये प्रॉब्लम को दूर करने के वास्ते खाली बातें हो रही, कामा कुछ भी नहीं हो रही। सीएम केसीआर दूसरे रियासतों से लाइट खरीदने के वास्ते लाइट के डिपार्टमेंट वालों को बोले, फिर भी पब्लिक के प्रॉब्लमों को दूर करने का किसके पास भी हल नहीं है जैसा दिख रहा।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू श्री हरिकोटा में पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम करे और इनको एक मेमोरेंडम भी दिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर ESL नरसिम्हन श्री हरिकोटा में पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम करे और उसके बाद उनको एक मेमोरेंडम दिए। ये मेमोरेंडम में चंद्रबाबू नायडू पीएम नरेंद्र मोदी से डिमांड करे कहते आंध्र प्रदेश को 15 सालों तक स्पेशल पोजीशन देना। कई को बोले तो आंध्रा और रायलसीमा के डिस्ट्रिक्टों की तरक्की के वास्ते ये बहुत ज़रूरी है और ये स्पेशल पोजीशन देने के बाद स्पेशल पैकेज देने का भी ऐलान करे तो आंध्र प्रदेश तरक्की कर सकता कहते। कांग्रेस MP हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 7 मंडला और 534 गांव तेलंगाना के हाथ से चले गए। तेलंगाना कांग्रेस के MP हनुमंतराव गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए मुसलमानों को 30 जून से शुरू होने वाले रमजान के महीने की मुबारकबाद दिए और मुसलमानों से ख्वाहिश करे कि इन लोगों तेलंगाना की तरक्की के वास्ते दुआ नहीं करना। इन्हों आंध्रा के CM एन चंद्रबाबू नायडू पे पुकार लेते हुए बोले उनकी चालाकी की वजह से तेलंगाना के खम्मम और भद्राचलम के 7 मंडल के 534 देहातों को आंध्रा में मिला दिए। इन्हों बोले इसके खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे कहते। इतइश ने इन्हों पीएम नरेंद्र मोदी से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने तेलंगाना के गाँवों को आंध्रा में मिलाने का फैसला देख समझ के करना। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आंध्रा और तेलंगाना के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी और आंध्रा की तरक्की के वास्ते दुआएं करें। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बोले मुसलमानों को और माइनॉरिटी को आंध्रा की हुकूमत पूरे वेलफेयर स्कीमा जो पहले चल रही थी वो सहूलतें देंगी और मुसलमानों के वास्ते नए स्कीमा भी शुरू करेंगी। आंध्रा के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर रघुनाथ राव बोले आंध्रा के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 1 घंटा पहले रमजान के महीने में 4 बजे तक घर को चले जाने की इजाज़त दे दिए गए। कई को बोले तो रमजान के महीने में जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉइज है पूरों को सहूलतें होना। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोले राहुल गांधी सीट के भुक्के नहीं है। दिग्विजय सिंह बोले कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को कुर्सी का लालच नहीं है, इन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिशों में लगे हुए रहते। मीडिया वाले दिग्विजय सिंह से पूछे तो इन्होंने बोले राहुल गांधी लोकसभा में जिम्मेदारी इस वास्ते नहीं लिए। कई को बोले तो बाहर रह के जो काम कर सकते वो अंदर रह के नहीं कर सकते। इन्होंने बोले लोकसभा में अपोजिशन की जगह पे राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी लेना था। इन्होंने बोले राहुल गांधी सोनिया गांधी भी कुर्सी की ख्वाहिश कभी भी नहीं करे और इस वास्ते ये ख़ानदान में और दूसरे ख़ानदान के लोगों में बहुत फ़र्क है। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जो स्पेस होती है वो डेमोक्रेसी के लिए होना ज़रूरी है और चूंकि कांग्रेस एक लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप है इसलिए जो हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी उनको ये जवाबदारी अपने हाथ में लेना चाहिए थी। MIM के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी मक्का मस्जिद को जाके रमजान के वास्ते करे सो तैयारियों का जायजा लिए। रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही मक्का मस्जिद के सहन में हर साल मजलिस के बोलने पे नमाजों के वास्ते आने वालों को प्रॉब्लम नहीं होना बल्कि शीडां दलाते। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी नमाज पढ़ाते और लोग दूर दूर से तरावियों के वास्ते आते। MIM के MLA अहमद पाशा खादरी मक्का मस्जिद को जाके रमज़ान के वास्ते क्या क्या इंतजाम करे वो देखे। मक्का मस्जिद में रमज़ान के पूरे तैयारियां हो गए और हौज की जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई और पूरी मस्जिद को लाइटों से सजा दिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए अहमद पाशा खादरी बोले MIM के बोलने पे हर साल के जैसा ये साल भी बल्दिया वाले इंतजाम कराए और मक्का मस्जिद हैदराबाद की मशहूर मस्जिद है और इसको तेलंगाना की शाही मस्जिद का दर्जा भी दे दिए। अहमद पाशा खादरी मस्जिद का दौरा करे जब उनके साथ पहले के मेयर मीर जुल्फिकार अली, कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दूसरे लोग भी थे। नमाज तरावी का आगाज़ होगा और चूँकि हैदराबाद की सबसे बड़ी तारीख़ी नामी गिरामी मक्का मस्जिद अपनी एक इनफरादियत अपनी अलहदा शिनाख्त रखती है। यहाँ का इज्तिमा पूरे तेलंगाना इज्तिमा होता है। पहले दह में 10 दिन नमाज तरावी में खतीब मक्का मस्जिद हज़रत अल्लामा अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल-अज़हरी साहब किबला नमाज तरावी में 3 पारे सुनाते हैं और मौलाना हाफिज़ कारी रिजवान कुरैशी साहब इमाम मक्का मस्जिद भी नमाज तरावी में इमामत में हिस्सा लेते हैं। तो पहले दह में हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में सहन में हौज तक पानी के हौज तक नमाजियों की सफ़े बनती है। जुम्मे के इज्तिमा से बढ़ के इज्तिमा 10 दिन तक नमाज तरावी में मक्का मस्जिद में रहता है।
तो वो तमाम नमाजियों की सहूलत के लिए पिछले कई साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर, क्योंकि मौसम बरसात में रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, मुसल्लियों को, नमाजियों को, रोज़दारों को पानी से भीगने से महफूज रखने के लिए सहने मक्का मस्जिद में एक वसी शेड डाला जाता है, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर बल्दिया की जानिब से ये इंतज़ाम किया जाता है। इस वसीउल अर्द शेड में हज़ारों की तादाद में नमाजी हिस्सा लेते हैं, नमाज अदा करते हैं। सिर्फ तरावी में इस सहूलत के पेश नज़र ये क़ायम किया गया, लेकिन पंज वक्ता नमाज़ों में और इफ्तार के वक्त में इस शेड में हज़ारों की तादाद में लोग आके इस्तेफ़ादा करते हैं। यहाँ से रोज़ा खोलते हैं, मगरिब की नमाज भी पढ़ते हैं, दीगर नमाज़ें भी यहाँ अदा होती हैं। उससे हटकर मजलिस बल्दिया की जानिब से यहाँ पर मेंटेनेंस के काम, तारत खाने में, वज़ू खाने में काम किया गया, दागदोज़ की गई, चुना पानी हुआ और R&B की तरफ से मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सफाई का काम ख़त्म हो चुका। अब वाइट वाश का काम का आगाज़ होगा कल। 2 या 4 दिन में वो काम की भी तकमील होगी। कांग्रेस के पुराने लीडर शकील अहमद नरेंद्र मोदी की पाठशाला पे तबसरा करते हुए बोले, ये मजाक दिख रहा। शकील अहमद बोले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पहली बार पार्लियामेंट के मेंबर बने, उनको कौन सा तजुर्बा है। उन्होंने खुद नए होकर नए एमपीओं की क्लास ले रहे, 195 एमपीओं को पार्लियामेंट के कामों के बारीकियां सिखा रहे। उन्होंने नए एमपीओं को पार्लियामेंट के अंदर कैसा रहना, पार्लियामेंट के बाहर कैसा रहना बता रहे। उनको खुद क्या मालूम अंदर कैसा रहना और बाहर कैसा रहना। शकील अहमद एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पे भी एतराज़ करे। स्मृति ईरानी एक बयान में ये बोले थे, उन्होंने जब पैदा हुए थे तो उनको एक बोझ बोले थे। शकील अहमद बोले, मधु किशोर जैसे लोग अभी तक स्मृति ईरानी को एक बोझ समझ रहे। पुरानी हो, लेकिन मोदी जी तो खुद अभी फर्स्ट टर्मर एमपी हैं, इनको तो खुद पार्लियामेंट्री सिस्टम की जानकारी नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे फर्स्ट टर्मर एमपीज होंगे जो असम्बलीज में और काउंसिल्स में अपने सूबों के बहुत लंबे वक्तों तक रहे होंगे। सो बहुत से कवानीन असम्बली के और पार्लियामेंट के एक हैं, लेकिन बहुत से कवानीन बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो उस पर वही आदमी ज़्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकता है जो खुद लंबे वक्त तक पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो। लेकिन जो आदमी बिल्कुल पहली बार मेंबर बन के आ रहा हो, वही ट्रेनिंग दे रहा हो दूसरे नए मेंबरों को, तो ये थोड़ा मजा का खेज लगता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझको कुछ नहीं कहना। चेन्नई के मागाडू इलाके में हफ्ते की रात को एक 11 फ्लोर की बिल्डिंग गिरने से 11 लोग मर गए और 18 लोग जख्मी हो गए, जिनको दवाखाने में शरीक कर दिए। चेन्नई में 28 जून की रात में जोरों से पानी पड़ने से 11 मंजिल की एक बिल्डिंग जो अभी बन रही थी गिर गई, जिससे 11 लोग मर गए, 18 लोग जख्मी हो गए और तकरीबन 50 लोग दबे हुए हैं। दबे हुए लोगों में 7 आंध्रा के विजयनगर और श्रीकाकुलम के मजदूर भी है कहते। ये भी सुनने में आया ये बिल्डिंग बगैर इजाज़त के बना रहे थे। अभी तक 21 लोगों को मलबे में से निकाले। ये हादसे की खबर सुनकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता बहुत अफसोस कर लिए। उन्होंने जख्मियों को अच्छे से अच्छा इलाज कराओ बोल के हिदायत दिए। जो लोग ये हादसे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो बोले। जयललिता मरने वालों के सगों को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करें। మా బావ ఒకడు మరొకే ఇంకొక బావ ఒకడు మా అన్నయ్య ఒకడు మా వదిన ఒకడు మా తమ్ముడు ఒకడు 9 పేర్లు చచ్చిపోయిండు. 9 మంది ఒకే కుటుంబంలో మాకు ఇప్పుడు అంతే తనిగా నా సొంత గవర్నమెంట్ సొంత బావ సొంత అక్క సొంత అన్నయ్య। माइनॉरिटी के डिपार्टमेंटों में जहाँ जायदादें खाली हैं वहाँ पे मुसलमानों को भर्ती करवाने के वास्ते टीआरएस के माइनॉरिटी के लीडरों की एक मीटिंग डिप्टी सीएम की सदारत में 29 जून को आजमपुरे के एक फंक्शन हॉल में हुई। टीआरएस की तरफ से हुई ये मीटिंग में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, टीआरएस के माइनॉरिटी कारकुनों की एक लिस्ट चीफ मिनिस्टर को देंगे। इसमें सीनियरिटी और अच्छे कामों के हिसाब से उन लोगों को पोस्ट न देने की ख्वाहिश करेंगे। डिप्टी सीएम ये भी बोले, केसीआर मुसलमानों के हमदर्द है, उन्होंने मुसलमानों की गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर को मुसलमानों की तरक्की की फिक्र है। ये मीटिंग में बोधन के एमएलए मोहम्मद शकील, मलकपेट के टीआरएस इंचार्ज आजम अली, रहीमुल्ला नियाजी के अलावा माइनॉरिटी के दूसरे लीडर और कारकुना भी थे। टीआरएस पार्टी को और भी हासिल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और मिलने के बाद तमाम जो भी मिनिस्टर्स हैं वो जो एमएलए
थे उन्हें फुलफिल किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम बॉडीज़ को फुलफिल किया जाएगा और ख़ासतौर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट KCR साहब के पास है। माइनॉरिटी के तहत 4-5 हमारे पास चेयरमैन आ सकते हैं, बहुत से बोर्ड मेंबर्स आ सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे सेक्शनों में भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि उसमें भी चाहे वो RTC हो चाहे और जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ जहाँ भी बोर्ड मेंबर्स आते हैं वहाँ मुसलमानों को भी मौका मिलना चाहिए। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, KCR साहब का इरादा है। इसलिए आज हम मुश्तरका तरीके से डिस्कशन करेंगे कि आने वाले वक्त में जो भी फैसला होगा, KCR साहब का जो फैसला होगा उसे सबको पूर्ण करना पड़ेगा। सब तमाम लोगों के साथ KCR साहब के पास नुमाइंदगी की जाएगी। जो भी बायोडाटा देना चाहते हैं कि अपने अपने बारे में कम से कम में, ऐसा नहीं कि 10-10, 20-20, 30-30 सफ़े का मत दीजिए, एक पेज के अंदर ही आप कब से पार्टी में शामिल हुए, आपको कुछ जो भी है। KCR साहब हर आदमी को जानते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हो। और उसके बारे में एक मशावरत इजलास में आने के साथ ही हमारे नबी साहब भी है, उसमें ये करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इंचार्ज है हमारे हैदराबाद छोड़कर जो MLA है वहाँ से 2-2, 3-3 नाम लेने पर पूरे तेलंगाना की नुमाइंदगी किया जाएगा। TRS के तरफ से 29 जून को आजमपुरे के फंक्शन हॉल में एक फ्री आई कैंप लगे। फ्री आई कैंप में साधुराम हॉस्पिटल के डॉक्टर आन लोगों का फ्री में चेकअप करे, फ्री दवाएं दिए और जो लोगों के आंखों के ऑपरेशन ज़रूरी थे उनको साधुराम हॉस्पिटल को भिजा दिए। उस वक्त पे मलकपेट के TRS इंचार्ज आजम अली बोले, TRS के तरफ से कितने की सालों से फ्री हेल्थ कैंपा और फ्री आई कैंपा रख रहे हैं, जिससे अभी तक हज़ारों लोग फ़ायदा उठाए। उन्होंने बोले आज जो फ्री आई कैंप लगाए थे उससे बहुत से लोगों के आंखों का फ्री में इलाज हुआ। इन्होंने ये भी बोले TRS हुकूमत तेलंगाना रियासत को एक सेहतमंद रियासत बना के इंडिया में मिसाल बनाना चाह रही। हल्के मलकपेट आजमपुरा डिवीज़न आजम फंक्शन हॉल में TRS की जानिब से फ्री आई चेकअप, फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन का यहाँ पे साधुराम आई हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर्स की वजह से के साथ एक आई कैंप लगाया गया है। देखा जाता है कि बड़ी वक्त की जला के 1 घंटा हुआ शुरू होकर कैंप 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी लोग आने के इम्कानात है। हमारी यही कोशिश रही है कि हम लोगों को सहूलतें फराम करें, जैसे कि गुज़िश्ता वक्त में भी TRS की जानिब से फ्री आई कैंप में कई 100 लोगों का ऑपरेशन हुआ। आज भी अब तक 20 कैटरेक्ट ऑपरेशंस के पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। उम्मीद है कि 2 बजे के टाइम तक और कुछ ज़्यादा लोग भी होंगे तो उनका फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन TRS की जानिब से साधुराम आई हॉस्पिटल में किया जाएगा। शिवरामपल्ली की रहने वाली एक 13 साल की बच्ची स्विमिंग पूल में तैरने जाके डूब गई, जिसकी तरफ से ये बच्चे की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ ये बच्ची का नाम शिल्पा है और ये बच्ची हॉस्टल में रहती थी कहते, मगर जुमा के दिन हैप्पी होम्स के पास है GBR लेडीज स्विमिंग पूल को ये बच्ची तैरने गई थी। तैरने नहीं आके इन्हें डूब गई तो स्विमिंग पूल वाले राजेंद्र नगर के पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाए। पुलिस वाले आके बच्ची की लाश को स्विमिंग पूल से निकाले और ये बच्ची के घर वाले समझ रहे थे कि बच्ची हॉस्टल में है। उसके बाद पुलिस वाले बच्ची को एक प्राइवेट दवाखाने में शिफ्ट करे, जहाँ पे मालूम हुआ कि बच्ची की मौत हो गई। ये बच्ची के रिश्तेदार कौन है बोल के मालूम करने के वास्ते पुलिस वाले बच्ची की फ़ोटो एक न्यूज़पेपर में दलाने लगाए थे। पेपर में फ़ोटो देख के ये बच्ची के घर वाले पुलिस वालों से कांटेक्ट करे और लाश को घर को लेके चले गए। అయితే మొన్న శుక్రవారం రోజు హాస్టల్ పోయింది అనుకున్నాం, కాకపోతే ఇంటికాడనే ఉండి స్విమ్మింగ్ పూల్ పోయింది, స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి డెడ్ అయింది। అది పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి। మాకు పేపర్లో ఈనాడు పేపర్లో చూసి మేము ఇక్కడ ఉస్మానియాకి వచ్చి చూసుకున్నాము, మార్చరీలా కనిపించింది, చూపించినాక మేము మళ్ళీ రాజేంద్ర నగర్ పోయి PS మార్చితే వాళ్ళు అక్కడికి అది రాస్తున్నారు, రాస్తే చూసి మాట్లాడి కానిస్టేబుల్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినాము। అది పోస్ట్ మార్టం చేస్తున్నారు। మాకేమన్నా మా తమ్ముడు పెయింటింగ్ పని చేస్తాడు, నాగేష్ పెయింటింగ్ పని చేస్తాడు, ఆయనకి ఏమైనా మీరు సహాయకరం చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను సార్। IT के मिनिस्टर KT रामाराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हैदराबाद के वैसा वरंगल, करीमनगर और निजामाबाद में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की देते गए। IT मिनिस्टर KT रामाराव बोले TRS हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट खासकर वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाल फैला देंगी और जैसा हैदराबाद की तरक्की के वास्ते काम कर रही वैसे ही तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी तरक्की के वास्ते काम करते हुए यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे और डिस्ट्रिक्ट के फैमिलियों को भी खुशहाल रखेंगे। इन्होंने बोले TRS हुकूमत 5 साल में तेलंगाना को तरक्की देते हुए मुल्क की सबसे अच्छी रियासत बना देंगी। रियासत तमिलनाडु के गवर्नर K. रोसैया को 29 जून को कर्नाटक का गवर्नर बना दिए।
के रोशैया पहले से तमिलनाडु के गवर्नर है, अब इनको कर्नाटक का गवर्नर भी बना दी। अब इनको कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगहों के गवर्नर रहेंगे। 28 जून को HR भारद्वाज हटने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस H वाघेला रोशैया को उनकी पोस्ट का हलफ दिलाए। उस वक्त पे CM के सिद्धरामैया, असेंबली के स्पीकर कग्गू डोतमा और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन DH शंकर मूर्ति और दूसरे मशहूर लोग भी वहाँ पे थे। केबल टीवी सिग्नल्स का गलत इस्तेमाल करने वाले जादू टीवी के कित्ते की लोगों को साइबर क्राइम पुलिस वाले पकड़ लिए। ये बातें सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते वक्त बोले। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री నుంచి దీన్ని ప్రసారం చేస్తున్నారు। వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ నేరం ఏంటంటే మనకు లీగల్ గా ఎవరైతే ఈ ఛానల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి చేస్తున్నారో వాళ్లకు వ్యాపారంలో నష్టం కలిగించే విధంగా ఈ ఛానల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇల్లీగల్ గా ట్యాప్ చేసి ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ చేసి విదేశాల్లో ప్రసారం చేస్తున్నారు। కాబట్టి ఇది చట్ట ప్రకారము IT యాక్ట్ ప్రకారము కూడా ఇది నేరం। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में मिनिस्टरों और पार्टी लीडरों के साथ एक मीटिंग रख के ZPDC MPDC सीटा TRS हासिल करती बोले। मिनिस्टर हरीश राव बोले TRS हुकूमत किसानों के साथ जो भी वादे करी इसको पूरा करती कहते। किसानों के लोन माफ करने के वास्ते बैंकों वालों के साथ बातें चल रही कहते। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले TRS हुकूमत इलेक्शन के वक्त पे लोगों से, किसानों से और माइनॉरिटी से जो भी वादे करी थी वो वादे पूरे करती कहते। किसानों के 1 लाख रुपये तक के लोनों को माफ करने के वास्ते बैंक के ऑफिसरों के साथ बातें चल रही और चीफ मिनिस्टर KCR इनको ये भी बोले कहते किसानों को आते सो मौसम में खेती बाड़ी करने के वास्ते लोना दियो। इन्होंने बोले हुकूमत वक्फ प्रॉपर्टियों पे है सो कब्जों को बर्खास्त करने के वास्ते बहुत तेजी के साथ काम करेंगी कहते। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स और इसके किराएदारों के बीच में 29 जून को दोपहर में हुई झड़प में कम से कम 12 किराएदार जख्मी हो गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले दरबार साहब के बाहर है सो अपने दुकानों के छतों को ये दुकानों को किरायों पे दिए थे कहते। ये दुकानों को खाली कराने के झगड़ों के बारे में किराएदारों की तरफ से कोर्ट में एक केस भी डाले थे और ये केस की सुनवाई 2 जून को होती बोल रही। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने वाले हैं बोल के तिलामिनी AP पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते कहते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इजाज़त मिलते इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। अब हैसो कमीशन के चेयरमैन और मेंबरों की खिदमत को AP गवर्नमेंट को देंगे कहते और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के वास्ते IPS ऑफिसर को सेक्रेटरी बनाते कहते। तेलंगाना रियासत के ज़िले आदिलाबाद का एक नौजवान चोरियों को रोकने के वास्ते एक रिमोट कंट्रोल बनाया। ये रिमोट कंट्रोल से टीवी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, फैन और वाटर पंप ऑन और ऑफ कर सकते। इतना नहीं, ये रिमोट कंट्रोल से चोरियों को भी रोक सकते। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के निर्मल मंडल के एक गांव चिटियाल के करीब घर का एक रहने वाला कॉमर्स स्टूडेंट इमरान ये रिमोट कंट्रोल बनाया और ये रिमोट कंट्रोल देख के पूरे लोग बहरान हैं। बॉलीवुड की हीरोइन शहनाज ट्रेजरवाला की सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की सब एडिटर शाहना जब्बार की खास रिपोर्ट। वैसा तो फिल्म इंडस्ट्री में कितने की एक्टर अपनी शुरुआत मॉडलिंग से करते हुए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर की हैसियत से फिल्मों में काम करें। उनमें से एक मॉडल भी है जो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बन के काम करते हुए बहुत मशहूर है, जिनका नाम है शहनाज ट्रेजरवाला। इन्हों इंडियन मॉडल, ट्रैवलर, राइटर, एक्टर, फोटोग्राफी से अपने कॉलेज की ज़िंदगी में एक सॉफ्ट ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट करे थे। फिर इसके बाद MTV नेटवर्क में मोस्ट वांटेड प्रोग्राम में अच्छी एक्टिंग करने के बाद उनको साल 2001 में पहले तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद साल 2003 में बॉलीवुड की फिल्म इश्क विश्क में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर की हैसियत से एक्टिंग करे, जिसके वास्ते उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इन्होंने हल्लू हल्लू मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदमा मजबूत कर लिए और कितने की फिल्मों में काम करे और कहानियाँ भी लिखे। शहनाज का ताल्लुक पारसी फैमिली से है और उनके अब्बा मर्चेंट इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और उन्होंने शहनाज को मुंबई के स्कूल में पढ़ाए। शहनाज खाली ग्रेजुएशन तक ही पढ़े, कई को बोले तो इनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। पहले टीवी पे फिर बाद में फिल्मों में काम करते हुए इन्हों फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। इन्हों राइटिंग कोर्स अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से करे करते। इनकी फिल्मों में आने के वास्ते कितने की लोग इनकी मदद करे और इनको अच्छी एक्टिंग के वास्ते कितने की अवार्ड भी मिले। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया बाबा कांटा में मिट्टी के घड़ों की दुकान पे
हाई टेंशन का वायर गिरने से दुकान जल गई। जानी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर MIM के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ इत्तला मिलते आके वहाँ पे मुआयना करे। भवानी नगर पुलिस की हद में आता सो एरिया जावेद नगर तालाब कट्टे की रहने वाली 25 साल की औरत घर के लड़ाइयों से तंग आके अपने आप के ऊपर गैस का तेल डाल लेके जला ली और इतवार को सुबह के वक्त ये औरत की मौत हो गई। ये औरत का नाम मासा भी है और उनके शौहर का नाम आसिफ है। ये दोनों की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और इन लोगों को एक 3 महीने का बच्चा भी है गते। ये दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होते थे, जिसकी वजह से मासा भी बेजार होकर अपने आप के ऊपर गैस का तेल डाल के जला लिए। इसके बाद आजू बाजू वाले उनको दवाखाने को भिजाए और इतवार को सुबह में 3 बजे इलाज चलते वक्त उनकी मौत हो गई। जैसे ही मासा भी की मौत हुई बोल के मालूम हुआ, उनके शौहर आसिफ कांकी भाग गए हुए हैं। भवानी नगर के पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भेज दिए और एक केस बुक करके आसिफ को ढूंढ रहे हैं। और जेज पलंग पर्दा सब दे दिया, दे के उनके अम्मी उन्होंने क्या बोले अलग रखे तो वो हमारे पास आ गए। हम बोले कि तुम्हारे अम्मी अम्मा कहाँ रखते वहाँ रहना बोल के मैं बोल दिया। और क्या है, इन्होंने लेके जाके तालाब कट्टे में रह गए, वहाँ तो जला लेके और मर गए। वो उन्होंने क्या उनका आपस का झगड़ा। माई बिल्दार काम करता था, दामाद होटल में काम करता था और मैं यहाँ पे नहीं आता। मैं उन्हें जला लिया जब मैं गुलबर्गे में आता और उस दिन मैं 1 बजे सुन के यहाँ पे आ गया। आए तक मेरी बेटी बोली कि हमारा जो थोड़ा तेल डाली है तो पूरा आँच लग गई, मेरे मर्द मेरे को मार दिया, मैं जला ली बोल दी। 3 महीने के बच्ची को छोड़ के और मेरी बेटी इंतकाल हो गई। हफ्ते के दिन बल्लागुड़े के एक फंक्शन हॉल में चंद्रनगुट्टा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया बोल के एक प्रोग्राम करके इनको फूला पिनाए। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन के CI श्रीनिवास राव 2.5 सालों तक गुट्टे के PS में ड्यूटी करे। उनका 25 जून को ट्रांसफर हुआ और उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर बन गए। हफ्ते के दिन चंदनगुट्टा पुलिस के ऑफिसर वो एरिया के लीडर और पब्लिक मिलकर श्रीनिवास राव के वास्ते बंडलागुड़े के एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम करे और उनको तहनीत पेश करके फूला पिनाए। श्रीनिवास राव के तारीफा करते हुए बोले कि इन्होंने 2.5 सालों तक चंद्रनगुट्टे के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा कंट्रोल करे। ये प्रोग्राम में साउथ जोन के एडिशनल DCP बाबूराव, फलकनुमा डिवीजन के ACP मोहम्मद अब्दुल बारी और दूसरे पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर भी थे। श्रीनिवास राव की जगह पे रामा राव चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन के CI बने। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं आते 24 घंटे में आंध्रा और तेलंगाना और रायलसीमा में पानी पड़ सकता गते। अब के साल मानसून आने के बाद भी कितने दिनों तक पानी नहीं पड़ा। लोग गर्मी से हैरान बौरान परेशान है, ऊपर से लाइटां वाले लाइटां बंद करके और परेशान कर दे रहे। अब के साल लू लगने से भी बहुत लोगों की मौत हुई और गर्मी ख़त्म होने का नामिश नहीं ले रही। मौसम का हाल बताने वालों का बोलना है कि आते 24 घंटों में आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा के थोड़े एरियो में पानी पड़ सकता और आते 4 दिनों के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कितने की एरियो में पानी पड़ेगा। हफ्ते के दिन साहिली आंध्रा और तेलंगाना के थोड़े एरियो में पानी पड़ा तो लोगों को गर्मी से थोड़ा सुकून मिला, मगर तेलंगाना के हनमकुंडा, मेदक और निजामाबाद में गर्मी जैसी की वैसी है। झिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन के एरिया खुतबुल्लापुर में एक केमिकल की फैक्ट्री में अचानक गैस निकलने से 4 वर्करां जल गए। खुतबुल्लापुर के एरिया में साइन फाइन नाम की केमिकल फैक्ट्री में हफ्ते के दिन वाटर कूल प्लांट हाउस में सफाई करने वाले वर्करां उस वक्त जल गए जब एकदम केमिकल गैस निकलने लग गई। जख्मी लोगों को जबका जबी शाहपुर हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। ये 4 जनों में से 2 की हालत बहुत ही ख़राब है बोल के मालूम हुआ। ये दोनों को शाहपुर हॉस्पिटल से निकाल के किम्स हॉस्पिटल को लेके गए। झिड़ीमेटला की पुलिस वाले कंपनी के खिलाफ एक केस लिख के छानबीन कर रहे हैं। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 29 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,273 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,100 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36, कम से कम दर्जा हरारत 25। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 25। मेदक ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 25। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 38, कम से कम 28। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 26। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 25। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 26। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 25। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 29 और रंगारेड्डी में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 और कम से कम दर्जे हरारत 25 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे।
हिंदुस्तान की रोयत हिलाल कमेटी वाले 30 जून से रमजान शुरू हो जाता बोल के ऐलान करे। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और पूरे स्टाफ की तरफ से रियल और रूबी चैनल देखने वालों को रमजान की मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर आंध्रा और तेलंगाना के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देके दोनों रियासतों की तरक्की के वास्ते दुआएं करे। कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 7 मंडला तेलंगाना के हाथ से चले गए बल्कि वोट औंट लिए। हैदराबाद के जैसे करीमनगर, वरंगल और निजामाबाद को तरक्की देते बल्कि आईटी मिनिस्टर केटीआर बोले। और चेन्नई में एक बिल्डिंग गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और दूसरे कितने की लोग जख्मी हो गए। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान की बरकतें अता फरमाएगा, आपका दोस्त मोहम्मद मिनहाज हुसैन आपसे इजाज़त चाह रहा। अल्लाह हाफिज़।